यहां भीड़ में बहुत सारे युवा आए हैं। 50% यहां महिलाएं आई हैं। और सच्चाई है कि आज के हिंदुस्तान में अगर कोई लोग दुखी है तो वो देश के युवा दुखी हैं बेरोजगारी के कारण, और देश की महिलाएं दुखी हैं महंगाई के कारण। बोझ आपको उठाना पड़ता है। मोदी जी बड़े बड़े भाषण करते हैं, कभी सी प्लेन में चले जाते हैं, कभी समुद्र के नीचे चले जाते हैं, मगर बोझ आपको उठाना पड़ता है। जब पेट्रोल का दाम बढ़ता है, डीजल का दाम बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो असली चोट असली चोट हमारी माताएं बहनों को लगती है। उनसे कोई पूछने को नहीं आता, अकेली रहती हैं और रोज उनको चोट लगती है। जब भी वो कुछ खरीदने जाती हैं उनको चोट लगती है। नरेंद्र मोदी जी ने उसमें जीएसटी जोड़ दिया, तो जितना टैक्स आप देते हो, जितना टैक्स हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं, उतना ही अदानी जी देते हैं। आप शर्ट खरीदते हो, जितना टैक्स आप देते हो उतना गौतम अदानी देता है। ये पूरा टैक्स का जो ढांचा है, हिंदुस्तान के गरीब लोगों से पैसा लेने का तरीका है। सही बात है। आप देखिए, अदानी जी अरबपति है, प्राइवेट हवाई जहाज में 24 घंटा उड़ता है, धारावी की उसको जमीन दी जा रही है, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन उसको दी जा रही है, और जितना टैक्स आप देते हो उतना ही वो देता है। अगर आप टी शर्ट खरीदोगे, जीएसटी जितनी आप दोगे उतनी ही अदानी देगा। तो ये जो नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी का सिस्टम बनाया है, ये गरीबों से चोरी करने का सिस्टम है। और इस देश में गरीब कौन है मैं आपको बता देता हूं। 8% आदिवासी, 15% दलित, 50% पिछड़े वर्ग के लोग, 15% अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लोग, मतलब 90% हिंदुस्तान की आबादी या दलित है, या आदिवासी है, या पिछड़े वर्ग की है, या फिर माइनॉरिटी है। मगर अगर आप देखें, हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखें, सरकारी ऑफिसेज में देखें, आपको ये लोग नहीं दिखाई देंगे। आप मीडिया देखते हो, हर रोज हर शाम झारखंड में डिबेट होती है, एंकर एक दूसरे से बात करते हैं, पत्रकार आर्टिकल लिखते हैं। आप मुझे बताओ, टीवी में डिबेट होते हुए आपने कभी किसी गरीब आदिवासी को, किसी किसान को, किसी गरीब दलित को, किसी गरीब पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को टेलीविजन पे देखा है क्या? नहीं दिख सकता आपको। आपको कभी आपने नरेंद्र मोदी जी को किसान से गले मिलते हुए देखा है? ना। एक बार मैंने देखा नरेंद्र मोदी जी को
वो तारों के पीछे, बार्ब्ड वायर के पीछे 10-15 गरीब बच्चे थे, झिझक झिझक के नरेंद्र मोदी जी उनके हाथ पकड़ रहे थे। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री गरीबों के पास जाता ही नहीं है, वो जाता ही नहीं है। किसानों के पास, आदिवासियों के पास, दलितों के पास, पिछड़ों के पास वो कभी नहीं जाते हैं। वो सिर्फ अदानी जी के साथ, अंबानी जी के साथ जाते हैं। भैया आपने बताया, देश में गरीब लोगों के घर में शादी होती है ना, नरेंद्र मोदी जी अंबानी की शादी में चले गए, किसी गरीब व्यक्ति की शादी में कभी गए? क्योंकि वो उनके हैं, वो आपके नहीं है। ये सच्चाई है। वो अरबपतियों का काम करते हैं। अब देखिए, जीएसटी का पैसा आप देते हो, आपके जेब से निकलता है और वो हिंदुस्तान की सरकार के पास जाता है, लाखों करोड़ रुपए। उसके बाद वो पैसा बजट में बंटता है। बजट को कौन बनाते हैं? 90 अफसर हिंदुस्तान के बजट को बनाते हैं। और झारखंड में जो पैसा बंटता है, यहां भी 70-80 अफसर उसको बांटते हैं। तो मैंने पता लगाया इन 90 अफसरों में जो हिंदुस्तान के बजट को बांटते हैं, इन 90 अफसरों में दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े वर्ग के कितने हैं, यह मैंने पता लगाया। आप हैरान हो जाओगे। आदिवासियों की आबादी 8% और हिंदुस्तान के जो बजट को बांटने वाले 90 अफसर हैं, उनमें आपका आदिवासी एक अफसर है, उसको पीछे बैठा रखा है। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। आपकी आबादी 8%, आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। दलित हिंदुस्तान में 15% है। 90 अफसरों में से 3 अफसर दलित। 100 रुपए खर्च होता है तो 1 रुपया दलित अफसर निर्णय लेते हैं। पिछड़े वर्ग कम से कम 50% हैं। 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के अफसर हैं और 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय ये लोग लेते हैं। जोड़ लीजिए, 90% आपकी आबादी है और 6 रुपए 10 पैसे 100 रुपए में से आप निर्णय लेते हो। बड़ी कंपनियों को देखो, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, अगर आप इनके ऑफिसेस में जाओगे, इनकी मैनेजमेंट टीम को देखोगे, इनके मालिकों को देखोगे, आपको एक आदिवासी, एक दलित, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक अल्पसंख्यक नहीं मिलेगा। यह देश की सच्चाई है। और नरेंद्र मोदी जी का काम आपका ध्यान इस बात से भटकाने का है कि आपको पता ना लग जाए कि आज हिंदुस्तान में 90% आबादी की कोई भागीदारी नहीं है। सरकार में नहीं है, मीडिया में नहीं है, प्राइवेट अस्पतालों में नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं है, शिक्षा के सिस्टम में नहीं है, जुडिशरी में नहीं है, आप कहीं के नहीं हो। अगर पिछड़ों को ढूंढना है, दलितों को ढूंढना है, आदिवासियों को ढूंढना है, मजदूरों की लाइन में जाओ, दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग आपको मिलेंगे। लेबर की लाइन में जाओ, ये जो सड़कें बनाते हैं, ये जो इमारतें बनाते हैं, ये इनका खून पसीना से बनती हैं। ये अपना खून पसीना देते हैं, ये इमारतें बनती हैं।
बड़े बड़े ऑफिस बनते हैं, मगर इन ऑफिसेज में ये लोग नहीं जा सकते। बड़े बड़े रेस्टोरेंट बनते हैं, ये लोग बनाते हैं। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग अपना खून पसीना देकर ये बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े मॉल बनाते हैं, और इन मॉलों में आप लोग नहीं जा सकते। ये बदलना चाहता हूं मैं। अब बदलने का सबसे बड़ा तरीका जाति जनगणना, कि देश को पता लग जाए आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं। दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाए, पूरा पता लग जाए सबको कि भैया देश का धन कैसे बटा है, सरकारी संस्थाओं में हमारे कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े कितने हैं, सबको पता लग जाए। जिस दिन भाइयों और बहनों जाति जनगणना हो जाए, उस दिन हिंदुस्तान में क्रांतिकारी राजनीति शुरू हो जाएगी। और मैंने साफ कह दिया, पार्लियामेंट हाउस में मोदी जी के सामने कह दिया, मोदी जी आप जाति जनगणना को रोकने की कोशिश कर रहे हो। मैं और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन देश को वायदा देते हैं, पार्लियामेंट में, लोकसभा में वायदा देते हैं कि हम जाति जनगणना इसी लोकसभा में पास करवा के दिखाएंगे। और ये जो 50% की दीवार बना रखी है, रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, इसको हम तोड़ के इसको हम परे कर देंगे। रिजर्वेशन को हम 50% से ज्यादा कर देंगे। झारखंड में तो हमने कह दिया है, झारखंड में हमने कह दिया है आदिवासियों को 26% से 28% रिजर्वेशन हम बढ़ा के दे देंगे। दलितों को 10% से हम 12% कर देंगे, और पिछड़े वर्ग को 14% से हम 27% रिजर्वेशन दिलवा देंगे। यहां आदिवासी वर्ग के लोग आए हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं, बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं। आपने सुना है ना, वो वनवासी कहते हैं, हम आदिवासी कहते हैं। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस धरती के, इस देश के, इस जंगल के, जमीन के, जल के पहले और असली मालिक थे। यह है आदिवासी शब्द। आदिवासी मतलब पहले मालिक, जो पहले रहते थे, वो आदिवासी। आदिवासी शब्द के पीछे एक सोच है, अगर आप पहले मालिक थे तो जल, जंगल और जमीन का अधिकार भी आपको मिलना चाहिए, का फायदा भी आपको मिलना चाहिए। बीजेपी आरएसएस के लोगों ने नया शब्द बनाया, वनवासी। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी के पीछे सोच है कि जल, जमीन, जंगल का अधिकार आपको ना मिले, जो आपका है वो आपसे छीन लिया जाए और आपको जंगल में रखा जाए, और आस्ते 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 आपसे जंगल छीनते जाते हैं, छीनते जाते हैं, छीनते जाते हैं। अंत में आपको वनवासी कहेंगे और हिंदुस्तान में जंगल ही नहीं बचेगा। फिर आपसे कहेंगे भैया आप तो जंगल में रहने वाले लोग हो, अब तो जंगल ही नहीं बचा, अब आप जाके भीख मांगिए। ये इनकी सोच है। हमारी सोच, जल, जंगल, जमीन आपका, पहला अधिकार आपका, जल, जंगल, जमीन का फायदा आपको जाना चाहिए। अगर धन जमीन से, जंगल से, जल से बनता है तो वो धन आपको भी मिलना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन की सोच। इसीलिए मैनिफेस्टो में हमने आपके लिए
गारंटीज दिए हैं। और भाषण की शुरुआत मैंने महिलाओं से की थी, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि अगली झारखंड की सरकार, कांग्रेस पार्टी जेएमएम की सरकार एक ऐतिहासिक काम करने जा रही है। झारखंड की महिलाएं, आप तैयार हो जाइए, आप रेडी हो जाइए, क्योंकि चुनाव के एकदम बाद खटाखट 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 हमारी सरकार हर महीने, ये देखिए मुस्कुरा रही है, हमारी सरकार हर महीने आपके बैंक अकाउंट में 2,500 रुपए खटाखट 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 अंदर। महंगाई की चोट आपको लगती है, सरकार का फायदा भी आपको पहुंचना चाहिए। 2,500 रुपए हर महीने आपके बैंक अकाउंट में ठकाठक ठकाठक ठकाठक। 1 तारीख को आप जगोगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बैंक अकाउंट चेक करोगी, 2,500 रुपए अंदर। उसके बाद गैस सिलेंडर 450 रुपए का, 450 रुपए का गैस सिलेंडर, 2,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर। 7 किलो राशन हर व्यक्ति को हर महीने आपकी इंडिया गठबंधन की सरकार देने जा रही है। युवाओं के लिए 10 लाख युवाओं को रोजगार, 500 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क और डिग्री कॉलेज झारखंड के हर ब्लॉक में और प्रोफेशनल कॉलेज हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी सरकार बनाने जा रही है। किसानों के लिए धान के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आज आप 2,400 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदते हो। चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार धान के लिए आपको 3,200 रुपए प्रति क्विंटल देने जा रही है। भाइयों और बहनों, हमने मन बना लिया है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी अरबपतियों को देगा, उतना पैसा हम गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को देंगे। इस बार दिल्ली में सरकार नहीं बनी, आने वाले समय में दिल्ली में इंडिया गठबंधन की कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, तो फिर देखना गरीबों को कैसे मजे मिलेंगे, किसानों को, मजदूरों को, जो अपना खून पसीना देते हैं, 24 घंटा काम करते हैं, सड़क बनाते हैं, देश को भोजन देते हैं, छोटे व्यापारी लोग जो रोजगार देते हैं, छोटे बिजनेस वाले लोग जो रोजगार देते हैं देश को, उनकी मदद करने वाली सरकार होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने 6 लाख करोड़ कर्जा माफ किया है अरबपतियों का। किसान कर्जा माफी मांगता है, नरेंद्र मोदी कहता है तुम्हें नहीं देंगे। गरीब व्यक्ति कर्जा माफी मांगता है, कहता है हम नहीं देंगे। अरबपतियों के लिए टैक्स माफ हो जाएगा, कर्जा माफ हो जाएगा, जमीन दी जाएगी। ऐसी सरकार झारखंड में नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी ना? इंडिया गठबंधन की सरकार बनाइए। 2,500 रुपए प्रति महीना वाली सरकार बनाइए। 3,200 रुपए प्रति क्विंटल वाली सरकार बनवाइए।